इस बुलेटिन में प्रमुख तौर पर बात मौसम की करेंगे, क्योंकि दिल्ली से लेकर पड़ोसी इलाकों तक में बारिश और जल जमाव की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दिल्ली में सड़कों से लेकर फुटपाथ और घर के हिस्से तक पानी पहुंच चुका है। पुल से जैसे झरना बह रहा है और बीच सड़क में गाड़ियां जवाब देकर खामोश हो जा रही है। वो दिल्ली है जो देश की राजधानी है। पास के इलाकों में पानी पूरी तरह से अपनी ताकत दिखा रहा है। हाईटेक शहर गुरुग्राम का भी वही हाल है। यहाँ की तस्वीरें आपको डरा देंगी। यहाँ पर तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि काश कार की बजाय नाव की सवारी कर लेते। सारे इंतजाम चंद घंटों की बारिश में बह चुके हैं। सिस्टम पानी में कांप रहा है और लोग पानी में फंसे हुए हैं। गुरुग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर वाटर लॉगिंग, चंद घंटों की बारिश के बाद अंडरपास में भी सड़कें डूब गई हैं। धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा है, क्योंकि लोगों को यही डर है कि कहीं उनकी गाड़ी ऐसे में फंस ना जाए। सुबह विजिबिलिटी काफी कम, क्योंकि जोरदार बारिश कई इलाकों में देखी गई। दिल्ली हो या फिर एनसीआर, सभी जगहों पर पिछले काफी घंटों से बारिश हो रही है। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ने के आसार हैं और ऐसे में लोग संभल कर चल रहे हैं। दफ्तर पहुंचना है, अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचना है, ये आज के दिन में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। ये दिल्ली के एक इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अंडरपास में पानी भर चुका है। दरअसल ये समस्या जल निकासी को लेकर है। ठीक तरीके से, दुरुस्त तरीके से व्यवस्था नहीं होने पर ऐसा ही हाल तमाम सड़कों और इलाकों में देखा जा सकता है। पॉश इलाके हों, लो लाइंग इलाके हों, कोई भी इलाका हो, इस वक्त लगभग एक सा सूरत हाल सभी जगह पर है। गुरुग्राम की सड़कें समंदर और दरिया जैसी दिखाई दे रही है। देखिए कैसे युवक मुश्किल से सड़क क्रॉस कर पा रहा है। सामान संभालें या फिर अपने आप को, ये एक बड़ी चुनौती है। 24 घंटों की बारिश के बाद इंद्रप्रस्थ इलाके में क्या हाल है, अब आपको इसकी तस्वीरें दिखाते हैं। ये मुख्य सड़क है, दरअसल हाईवे है, और ये दिल्ली को आगे आप जाते हैं अक्षरधाम होते हुए, सराय काले खां होते हुए आप नोएडा भी यहां से जा सकते हैं। लेकिन ये जो सैलाब की तस्वीरें हैं, ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया था और ये चेतावनी थी कि कुछ इलाकों में बहुत तेज बरसात होगी, और वो किस कदर होगी उसका नतीजा क्या हुआ है वो आप यहाँ पर देखिए। एक तो हाईवे पर जाम लगा है, सिर्फ एक लेन चल रही है, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां जिनके पहिए छोटे हैं वो बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिर कहां से जाएंगे। अब आगे जो मुख्य सड़क है, यानी जो 2/3 हिस्सा है सड़क का, वो पूरी तरह जलमग्न है। आगे देखिए, जब गाड़ियां इसमें से निकल के जा रही हैं तो ये दरअसल समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये कोई सड़क है, बल्कि कोई दरिया या कोई सैलाब नहीं है। आगे छोटे छोटे बच्चे वहां पर नहाते भी दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, अब कैमरा पीछे अगर पलट के आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं, दरअसल यहाँ पर जो इसके नीचे बड़ी सीवर लाइन होती है वो पूरी तरह फट के उसका ढक्कन जो है बाहर आ चुका है। अब वहां पुलिस बैरिकेड लगाया गया है ताकि कोई भी चल के वहां तक न जाए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो सकता है। पानी जो है, यानी नीचे जो नाले हैं बड़े बड़े, वो उफन करके बाहर की तरफ आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जो ड्रेनेज हैं वो किस तरह से ओवरफुल हो चुके हैं। और इसके साथ में यहाँ पर इंजन लगाए गए हैं, पंपिंग सेट बड़े बड़े, ताकि पानी को निकाल के बाहर दूसरी तरफ यमुना में इसको भेजा जा सके। लेकिन जो आना है, जो पानी चारों ओर से इकट्ठा हो रहा है, देखिए यहाँ से आ रहा है, ऊपर जो फ्लाईओवर वहां से आ रहा है, और उसके बाद ये पूरी सड़क है 500 से 700 मीटर, ये सब कुछ जलमग्न हो गया है। ये इंद्रप्रस्थ इलाके की तस्वीर है। दिल्ली से संजय के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। लोधी रोड का हाल दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। मैं इस वक्त लोधी कॉलोनी की उस सड़क पर मौजूद हूँ जिसका सीधा रास्ता जाता है बारापुला की ओर।
और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियाँ धीमी रफ्तार में चल रही हैं, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही पानी भरा हुआ है और वहाँ बारिश हो रही है, जिसके चलते इस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लोधी कॉलोनी का ये रास्ता है और सीधे रास्ता मौसम विभाग की ओर जाता है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से जानकारी दी है और ये कहा है कि अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही दिल्ली में बारिश होती रहेगी। ऐसे में यहाँ पर जो जल जमाव हुआ है वो घुटने घुटने तक पानी इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली का जो पूरा इलाका है कुछ इसी तरीके से यहाँ पर समंदर जैसी स्थिति बन गई है। कई सड़कों में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि लोगों को खासा दिक्कतें हो रही है। लोधी कॉलोनी का जो सोसाइटी है यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर भी पानी भरा हुआ है और इस पानी के चलते लोग इस वक्त काफी परेशान हैं, जिनको कि आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। ये रास्ता पूरा बारापुला की ओर जाता है और इसके साथ ही जो आगे सीटीओ कॉम्प्लेक्स है उस तरफ भी कुछ यूं ही पानी भरा हुआ है। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो सीवर लाइन है उसका ढक्कन बंद है और उसको खोलने का प्रयास अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पानी और जल जमाव है उसके चलते दिल्ली वासियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली से कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज की तरफ से तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन चंद घंटों की बारिश से ही दावे फेल हो जाते हैं। वसंत कुंज का इलाका देखिए, दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन यहां भी जल जमाव की स्थिति है। यहां भी जल जमाव ने कोई भेदभाव नहीं किया। यहां पता नहीं चला कि पानी के नीचे कभी सड़कें भी थी। देखिए कुमार कुणाल की रिपोर्ट। ये दरिया ये दिल्ली है। जी हाँ, अगर यहाँ आपको एक पार से दूसरे पार होना है तो शायद तैर कर ही जाना होगा, चाहे आप गाड़ी में हो, बाइक पर हो, पैदल हो, हर जगह यही हालत है। और ये है एरो सिटी को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाले अंडरपास की हालत। देखिए कि किस तरीके से यहाँ सड़क बन गई है, पूरी तरह से दरिया, नदी, एक पार से दूसरे पार होना इतना मुश्किल है कि दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि कारों का जमावड़ा दूसरी तरफ लग गया है, क्योंकि पूरी तरह अंडरपास लबालब भरा है। अगर इसमें कोई अपनी गाड़ी लाने की जहमत करता है तो पूरी तरीके से गाड़ी बंद हो जाएगी। हम भी इस वक्त घुटने भर पानी में खड़े हैं और समझिए कि हम बीच में नहीं जा पा रहे हैं। बीच में जाना और भी मुश्किल है। ऊपर से हवाई जहाज की आवाज आ रही है, लेकिन हवाई बातें दिल्ली शहर में खूब होती हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत होती है तो देखिए कार भी यहाँ पर आकर के मुश्किल में तैरते हुए किस तरीके से कार एक तरफ से दूसरी तरफ आ रही है। ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि अगर काम पर जाना है तो कार में भी आपको तैरने का अंदाज आना चाहिए, और यही अंदाज लोगों को किसी तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाता जा रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में मजेदार है कि अगर दिल्ली में चलना है तो आपको कार को भी जहाज या फिर नाव बनाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर इन सड़कों पर चल सकते हैं। और ये लोग अपनी जान हथेली पर लेकर के मुश्किलों से दो चार होते हुए निकलते चले आ रहे हैं। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता अरविंद ओझा मिंटो ब्रिज से जुड़ गए हैं। तेजश्री हमारे संवाददाता इस वक्त रोहिणी से जुड़ गई हैं। सबसे पहले कुमार कुणाल आपका रुख करते हैं, क्योंकि आप अलग अलग इलाकों में मौजूद थे। आज जब दरिया जैसी दिल्ली दिखाई दे रही है, जिस इलाके में अभी वहां पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि तस्वीरों से सब कुछ साफ हो जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल है, बारिश ने थोड़ी राहत दी है तो ट्रैफिक जाम की मार अब दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। हमने वो तस्वीर भी दिखाई आज सुबह से जहां पानी भरा हुआ था, सड़कों पर सड़कें दिखाई नहीं दे रही थी। अब थोड़ी सी बारिश कम हुई है, उसकी रफ्तार कम हुई है। तो देखिए दक्षिणी दिल्ली का ये चौक ब्लॉक, बम्पर टू बम्पर, बिल्कुल कार एक के पीछे एक, बसें
सड़कों पर नजर आएंगी। और यह है रिंग रोड का इलाका, भिकाजी कामा प्लेस के पास हम खड़े हैं, जो कि मुख्य सड़क मानी जाती है। लोगों को पहले निकलना दूभर हो गया था, अब जब बारिश थोड़ी थमी है, लोग बाहर तो निकले हैं, लेकिन बाहर निकल करके जाम में फंसते चले जा रहे हैं। तो ये आपको मुश्किलों का जो अंबार है, जो सुबह शुरू हुआ बारिश की शक्ल में, अब ट्रैफिक जाम की शक्ल उसने ले ली है। और कहीं पर भी अगर आपको जाना है तो सड़क तो आज लगभग मुश्किल का एक तरीके से पहाड़ बन चुकी है। पहले सड़क पे पानी भरा था, वहां पर पानी इस तरीके से इस कदर भर गया कि लोगों की गाड़ियां रुकती हुई हमें कई जगहों पर दिखी। अब गाड़ियां चल रही हैं तो खिसक कर चल रही हैं, मुश्किल से उन्हें चलने के लिए थोड़ी रफ्तार मिल पा रही है। तो ये दिल्ली की जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है रिंग रोड, उस पर हम खड़े हैं और वहां की ये हालत है। बाकी जो आर्टीरियल रोड्स हैं, यानी जो सहायक सड़कें हैं, वहां की क्या हालत होगी वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अरविंद ओझा में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मिंटो ब्रिज पर मौजूद है। अरविंद, वहां की स्थिति दिखाइए, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर इस वक्त ट्रैफिक का क्या हाल है? जी, ट्रैफिक का हाल सबसे पहले दिखाऊं, उसके पहले आपको दिखाऊं कि जब दिल्ली में बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग का जो प्रतीक है, वो ये जो ब्रिज आप देख पा रही है नेहा, वो ब्रिज है, मिंटो ब्रिज। हालत यह है कि वाटर लॉगिंग इस कदर हो चुकी है कि जो ये ब्रिज है इसको बंद कर दिया गया है। सामने की तरफ जो आप सड़क देख पा रही हैं, वो सड़क नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ को जोड़ती है, कनेक्ट करती है। पहले भी यहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई थी, जिसको लेकर जमकर सियासत हुई थी। हालांकि एहतियात के तौर पर अगर आप देखें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो ये जवान हैं, ये लगातार इस शख्स को रोक रहे हैं। देखिए, ये ब्रिज के अंदर से आ रहा शख्स कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर, और जो जवान है वो इसको रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यही बताऊं आपको कि ये देखिए दिल्ली पुलिस का ये जवान, ये असमंजस की स्थिति बन चुकी है यहाँ पर कि ये दिल्ली पुलिस का जवान है, वो लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्स का जवान है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है। एक बार यहाँ पर इसी मिंटो ब्रिज पर एक शख्स की मौत हो गई थी डूबने से, जिसके बाद एहतियात के तौर पर जब वाटर लॉगिंग होती है तो इस मिंटो ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। जरा तस्वीर ये देखिए आप, ये तस्वीर दिखाऊंगा। ये सामने की तरफ आप जो देख पा रही हैं, ये कनॉट प्लेस आउटर सर्किल है। यहाँ कनॉट प्लेस आउटर सर्किल से नई दिल्ली की तरफ को जो ये मिंटो ब्रिज का रास्ता है, ये कनेक्ट करता है। और अगर ये बंद हो गया तो इस वजह से काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, यातायात को प्रभावित करता है। लेकिन एहतियात के तौर पर नेहा देखें आप तो इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं कि मिंटो ब्रिज जो आमतौर पर ट्रैफिक से खचाखच भरा रहता है, आज के दिन पर बंद करना पड़ा है। वहां पर बैरिकेडिंग हो गई है ताकि कोई नुकसान ना हो। इस वक्त आपको सीधे ले चलेंगे इंद्रप्रस्थ, वहां से मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ गए। आशुतोष, तस्वीरें दिखाइए। नेहा, जब भी बाढ़ की तस्वीरें आती हैं हमें याद आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर असम में, लेकिन ये राजधानी दिल्ली है। सड़कों पर 1.5 से 2 फीट का पानी है और इंद्रप्रस्थ का ये नेशनल हाईवे, जिस मिंटो ब्रिज की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, वहां से 2 किलोमीटर का भी ये इलाका नहीं है। और सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, वो दिल्ली से होते हुए फिर उसके बाद नोएडा और गाजियाबाद की ओर जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर एम्बुलेंस गुजरनी पड़ी है, छोटी छोटी गाड़ियां हैं जो दरअसल इस पानी के इस जमाव में फंसी हैं, उनको धक्का देके निकालना पड़ा है। ट्रैफिक सड़क के दोनों तरफ पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मैं जहां पर हूं, यहाँ पर दरअसल बड़े बड़े बूस्टर पंप लगाए गए हैं ताकि पानी को यहाँ से निकाला जा सके। और बूस्टर पंप के अलावा जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है, आप समझिए पानी का स्तर कितना ज्यादा है। 5 घंटे से 6 घंटे का समय लगेगा इस तरह के बूस्टर पंप से यहाँ से पानी निकालने में। 8 पंप लगे हैं, लेकिन 5 घंटे आप ये समझ सकते हैं कि अगर बरसात है, ऑरेंज अलर्ट है, और अगर बरसात जारी रहती है ऐसे में, तो फिर अपने आप में ये बेहद मुश्किल चुनौती हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के कुछ कर्मचारी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं, पानी जब अपने आप में लहर बनती है, छोटी गाड़ियों के लिए मुश्किल। देखिए वहां पर अब ऑटो रिक्शा बंद पड़ गया है। ऐसे लगातार कई गाड़ियां हमने देखी हैं जो ठप पड़ गई हैं। अब ये देखिए, ये भाई साहब सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं पहुंचाने के लिए, ये यहाँ पर फंस गए। आप एक काम कीजिए, घुमाइए, यहाँ से निकालिए, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ से निकालिए तभी निकल पाएंगे, ऐसे तो फंस जाए। अहमद मदद करो इनकी, थोड़ा सा सिलेंडर उठाओ, सिलेंडर उठाओ। आप देख रहे हैं ये चुनौती दिल्ली वालों को झेलनी पड़ी है। और ये दरअसल हाईवे रोड है। अब यहाँ पर दिक्कतें ऐसी हैं कि अगर छोटी गाड़ी है तो फंस जाएगी, साइकिल वाले हैं, महिलाएं कई बार अगर अकेले जा रही हैं तो उनके लिए चुनौती है कि आखिर मदद कैसे हो। आप एक काम कीजिए, इसको निकालिए, मैं गाड़ी पीछे करने की कोशिश करता हूँ। हमें निकालना होगा यहाँ से, नहीं तो बह जाएगा सिलेंडर पानी में। पीछे देखिए, पीछे भी कई सारे लोग हैं, गाड़ियां फंसी हैं, धक्का देकर करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 से 2 फीट पानी यहाँ पर जमा है, बड़े बड़े बूस्टर पंप नाकाम हो रहे हैं। और आप समझिए कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीर है,
तो बाकी दूसरे जो पॉकेट्स हैं, छोटे पॉकेट्स हैं, मिंटो रोड जैसे इलाके हैं, जो लो लाइन इलाके हैं, वहां पर स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है राजधानी दिल्ली की हालत, और वो भी तब जबकि ये मानसून का सीजन है। एजेंसियों को, सरकार को तैयार रहना पड़ता है पंप आउट करने के लिए पानी कभी भी, और जब ऑरेंज अलर्ट इश्यू हुआ हो तब किस तरह के एहतियात बरते गए हैं। तमाम दावे, तमाम तैयारियां फिलहाल नाकाफी साबित हुई हैं। और ये जो सड़क है, ये इंद्रप्रस्थ रोड नहीं, इंद्रप्रस्थ बल्कि ये नदी कह लें तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना ज्यादा दिल्ली की तस्वीरें अगर ऐसी दिखाई पड़ती हैं तो ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। तमाम तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन सब कुछ फिलहाल नाकाफी लगता है। नेहा।